हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स की लेटेस्ट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम रेलटेल कॉरपोरेशन से। तो दोस्तों, रेलटेल कॉरपोरेशन से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट है कि आज कंपनी को एक न्यू वर्क ऑर्डर रिसीव हुई है ईस्टर्न रेलवे के माध्यम से। ऑर्डर के वैल्यू की बात की जाए तो 70 करोड़ 93 लाख 58 हजार 570 रुपए बताई जा रही है। काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू की ऑर्डर रिसीव हुई है कंपनी को। चलो ठीक है, नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं जो कि है आरवीएनएल से रिलेटेड। आरवीएनएल को आगे चलकर एक न्यू ऑर्डर मिल सकती है सदर्न रेलवे के माध्यम से। देखो, रेल विकास निगम लिमिटेड इमर्ज एज द लोवेस्ट बिडर, यानी कि L1 फ्रॉम सदर्न रेलवे। कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्डर्स के लिए बिडिंग वगैरह का प्रोसेस चलता है, तो बिडिंग के अंदर जो आरवीएनएल है ये लोवेस्ट बिडर बनी है। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर सदर्न रेलवे के माध्यम से ये जो ऑर्डर है आरवीएनएल को मिल सकती है। चलो ठीक है, ऑर्डर से रिलेटेड कुछ और भी डिटेल्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ये जो ऑर्डर है इसको एग्जीक्यूट करना है 18 मंथ्स में, यानी कि लगभग 1.5 साल का यहाँ पर टाइम पीरियड बताया जा रहा है। फिर यहाँ पर ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो 111 करोड़ के अप्रोक्स है। चलो, अच्छी खासी वैल्यू की ये ऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं जो कि है जेएसडब्ल्यू एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की एक वोली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है, नाम है जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी। तो इनको एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है, देख सकते हो, लेटर ऑफ अवार्ड फॉर सेटिंग अप अ 200 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो इनके माध्यम से ये ऑर्डर रिसीव हुई है जेएसडब्ल्यू एनर्जी की एक सब्सिडरी कंपनी जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी को। ठीक है, एंड देख सकते हो यहाँ पर किस चीज़ के लिए, 200 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए ये ऑर्डर रिसीव हुई है। काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ी ऑर्डर रिसीव हुई है कंपनी को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं जो कि एनबीसीसी से रिलेटेड है। एनबीसीसी बोर्ड टू कंसीडर इशू ऑफ बोनस शेयर्स ऑन अगस्त 31st। तो यहाँ पर देखो, बोनस से रिलेटेड बेसिकली ये न्यूज आ रही है। चलो, इसे हम थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। एनबीसीसी लिमिटेड, a Navratna Central Public Sector Enterprise, is likely to distribute bonus shares to the shareholders after approval from the board at its upcoming board meet. ठीक है, NBCC informed the shareholders through an exchange filing that a meeting of the board of directors of the company is scheduled to be held on Saturday, August 31st। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कंपनी की एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है 31 अगस्त को, जिसमें यहाँ पर बोनस शेयर से रिलेटेड अप्रूवल हमें देखने को मिल सकती है। ये जो कंपनी है ये बोनस शेयर्स इशू कर सकती है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, एंड इस चीज़ से रिलेटेड ये मीटिंग होने वाली है 31 अगस्त को। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं जो कि है टाटा एलेक्सी से रिलेटेड। 2024 में टाटा ग्रुप का सबसे लूजर शेयर बना रॉकेट। 3 दिन में ही 29% भागा स्टॉक। बहुत ही बढ़िया बात है। देखो, आज की अगर हम बात करें तो लगभग 16.5% की तेजी हमें देखने को मिली है स्टॉक में। पिछले दिन भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। 2024 में टाटा ग्रुप का सबसे लूजर शेयर था टाटा एलेक्सी। CNBC TV 18 ने इस साल 1 अगस्त को बताया था कि टाटा एलेक्सी 2024 में अब तक टाटा ग्रुप की कंपनियों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनी है, जिसमें करीब 21% की गिरावट आई है। हालांकि 2 दिन की दमदार तेजी के बाद अब टाटा एलेक्सी ने ना सिर्फ अपने सभी घाटे को रिकवर कर लिया है, बल्कि इस साल अब तक कंपनी के शेयरों का रिटर्न भी पॉजिटिव हो गया है। बहुत ही अच्छी तेजी आई है गाइस स्टॉक के अंदर। शायद CNBC TV 18 वालों की बातों को टाटा एलेक्सी ने दिल पे ले लिया और एकदम रॉकेट हो गया स्टॉक। 1 अगस्त को CNBC TV 18 की तरफ से ये चीज़ें बताई गई थी कि टाटा ग्रुप की कंपनियों में से सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला शेयर है ये टाटा एलेक्सी, जिसमें इस ईयर 24 की अगर बात की जाए तो 21% की गिरावट आई है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो 2 दिन की दमदार तेजी के बाद ये जो लॉसेस थी ये तो रिकवर हुई ही, साथ ही साथ ये जो स्टॉक है ये पॉजिटिव में चला गया है। मतलब इस साल
2024 की अगर बात की जाए तो पॉजिटिव रिटर्न्स हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 2 दिन की दमदार तेजी के बाद ही इतनी बेहतरीन चीज़ें, इतनी बेहतरीन चेंजिंग हमें देखने को मिली है। अब देखो आगे कुछ और भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जून तिमाही में टाटा एलेक्सी ने कांस्टेंट करेंसी टर्म में 2.4% की वृद्धि दर्ज की। जेपी मॉर्गन का मानना है कि ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल में उछाल के कारण इसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि इसने बड़े डील में तेजी देखी है। मीडिया और कम्युनिकेशन सेगमेंट में नरमी रही, जबकि अमेरिका में एक बड़े ग्राहक से रिन्यूअल में देरी होने के कारण हेल्थ केयर सेगमेंट में गिरावट आई। इसके अलावा कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 में ग्रोथ के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में रिपोर्ट की गई 9.6% वृद्धि से बेहतर होने का भी गाइड किया है। तो मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस भी ठीक आई है एंड इधर कुछ रीजंस भी दिए हुए हैं। एक बड़े ब्रोकरेज फर्म के माध्यम से यहाँ पर देखो जेपी मॉर्गन के द्वारा रीजंस भी दिए जा रहे हैं कुछ तेजी के पीछे। एंड देखो एक रीजन यहाँ पर ये भी हो सकती है कि रिसेंटली रेट कट से रिलेटेड जो न्यूज आई है उसको लेकर भी स्टॉक के अंदर तेजी हमें देखने को मिल रही है। बाकी पूरे आईटी सेक्टर के अंदर की अगर हम बात करें तो पूरे आईटी सेक्टर में ही बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली है रेट कट के न्यूज के बाद से। उसके बाद यहाँ पर देखो एनालिस्ट का क्या व्यू है, यहाँ पर ये भी समझते हैं। टाटा एलेक्सी पर कवरेज करने वाले 12 एनालिस्ट में से 9 ने स्टॉक पर सेल की रेटिंग दी है, एक ने होल्ड की है, जबकि 2 अन्य ने बाय की सिफारिश की है। टाटा एलेक्सी ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन सहित इंडस्ट्री में डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली दुनिया की लीडिंग कंपनियों में से एक है। तो देखो यहाँ पर कुछ 12 एनालिस्ट हैं, जिनमें से 9 की बात की जाए तो सेल की रेटिंग दिए हैं इन्होंने, एक ने होल्ड की रेटिंग दी है, बाकी के 2 ने बाय की रेटिंग दी है। लेकिन दोस्तों देखो ये जो रेटिंग्स हैं ये तो बाजार में आते जाते रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है ये रेटिंग से। अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स एंड ग्रोथ के ऊपर पूरा भरोसा है और आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, स्टॉक को आप मिनिमम 3 साल, 4 साल, 5 साल इस प्रकार से होल्ड करना चाहते हो, तो फिर कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी के अंदर इंटरनली ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं और स्टॉक अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, स्टॉक के अंदर गिरावटें आ रही हैं, जो भी उतार चढ़ाव आती हैं एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से, तो फिर उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। बाकी देखो गाइज टाटा एलेक्सी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन है, फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। एंड टाटा ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट भी होता है टाटा ग्रुप के ऊपर। इस हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन हाँ दोस्तों ध्यान में रखना कि ये कोई बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना। जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करें, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो पहले आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। एंड या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।